स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है 2026 में तो आप किस तरह से ले सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा और किस तरह से इनका एडमिशन होता है, मेरिट बेस्ड होगा या फिर एंट्रेंस लिया जाएगा। हर चीज़ के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एडमिशन मोड क्या रहने वाला है, कि आपका कौन कौन से कोर्सेज में मेरिट बेस्ड पे होगा और कौन कौन से कोर्सेज जो है आपके एंट्रेंस बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात, जो मुंबई यूनिवर्सिटी है उसका कोई भी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो रेगुलर कोर्सेज के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपका कोई भी सेंट्रलाइज एग्जाम नहीं है, या तो ये लोग खुद के एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं या फिर मतलब कि कुछ भी जो भी आपका नॉर्मल इनका मेरिट बेस्ड होता है वो होता है। बट हाँ, आपको JEE वगैरह देना पड़ सकता है जो कि आपका इंजीनियरिंग कोर्सेज वगैरह के लिए होता है। ठीक है, तो वो जो है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बाकी जो भी कोर्सेस उसमें आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन जो है देखने को मिल जाता है। तो मेरिट बेस्ड एडमिशन का बात किया जाए क्लास 12 में, तो आपको जो क्लास 12 का मेरिट के बेसिस पे, मतलब कि 12 के जो भी आपके मार्क्स है उसके बेसिस पे कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है। तो आपका BA BCom BSc BCom जो भी आपका कोर्सेस है, ठीक है, BCom ऑनर्स मतलब BA ऑनर्स जो भी है आपका ऑनर्स प्रोग्राम हो गया, फिर नॉर्मल BA BSc प्रोग्राम है, इनमें आपको जनरली 12 का मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन जो है देखने को मिल जाता है, जो कि पूरा आपका 12 के मार्क्स के बेसिस पे बेस्ड होता है। कोई भी आपका अदर एग्जाम का रिक्वायरमेंट नहीं है, CUT भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, जितने भी मोस्ट एफिलिएटेड कॉलेजेस है, ठीक है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलेज जो हो सकता है, कोई एक दो जो लोग अपना CUT के बेसिस पे भी कुछ एडमिशन ले, बट जनरली अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैक्सिमम जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है सब आपको विद 12 का मार्क्स आपको एडमिशन दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक एक एडमिशन मोड। उसके बाद जो आपका एंट्रेंस बेस्ड है, इसमें अगर बात किया जाए इंजीनियरिंग के लिए आपको MST CET और JEE मेंस दोनों में से कोई एग्ज़ाम जो है वो पर्टिकुलर कोर्स के लिए होगा। ठीक है, उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा इनके वेबसाइट पे जाके कि आपका जो कोर्स है उसमें आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो जो भी एडमिशन है इंजीनियरिंग का वो एंट्रेंस बेस्ड होता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लो के लिए आप 3 ईयर या फिर 5 ईयर कोई भी लो का कोर्स में एडमिशन ले, आपको MSCET लो जो है एग्ज़ाम वो देना पड़ेगा। उसके बाद मैनेजमेंट जो है BMS BBA, इनके लिए आपको MST CET का जो एग्ज़ाम है वो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, ये मतलब नया है, तो उसको आपको देना पड़ेगा। और स्पेसिफिक कॉलेजेस जैसे कि सेंट जेवियर एंड जय हिंद जो है, ये लोग अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाते हैं। तो आपको एंट्रेंस बेस्ड जो एडमिशन है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको कौन सा एंट्रेंस किस कोर्स के लिए देना है। बट जो मेरिट बेस्ड कोर्सेस है उसमें आपका एडमिशन जो है जनरली ऐसे ही 12 के मार्क्स के बेसिस पे हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इनका माइनॉरिटी रिजर्वेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है, ठीक है, इनमें एक अलग ही माइनॉरिटी रिजर्वेशन जो है वो होता है। तो सबसे पहला आपका क्रिश्चियन माइनॉरिटी, तो जो आपका कॉलेजेस है सेंट जेवियर, सेंट एंड्रयूस और विल्सन कॉलेज, इनमें आपको क्रिश्चियन माइनॉरिटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो भी 50% सीट्स है वो रिजर्व रहता है, लोअर कट ऑफ जो होता है क्रिश्चियन स्टूडेंट को देखने को मिल जाता है। तो जो भी क्रिश्चियन स्टूडेंट है उनको इन कॉलेजेस में ईजिली एडमिशन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपका रिलीजन क्रिश्चियनिटी है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। उसके बाद अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बेसिस पे रिजर्वेशन देखें तो गुजराती जो लोग का लैंग्वेज है, ठीक है, तो उनके लिए आपको मीठीबाई NM कॉलेज और UPG वहाँ पे 50% रिजर्वेशन जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पे है, जो कि आपका बहुत ही रेयर रिजर्वेशन है, जो कि हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आपका लैंग्वेज सिंधी है तो उसमें आपको जय हिंद HR कॉलेज और KC कॉलेज में एडमिशन जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, काफ़ी मतलब अच्छा रिजर्वेशन सिस्टम है। और साउथ इंडियन जो लोग हैं उनके लिए आपको SIS कॉलेज जो है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब आपका रिजर्वेशन। तो ये जो है काफ़ी एक यूनिक रिजर्वेशन है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अगर किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके अगर बात किया जाए आपका प्री एडमिशन ऑनलाइन प्रोसेस का, ठीक है, तो जो मेन चीज़ ये है कि आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्री एडमिशन रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इसमें अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपको जो है एडमिशन कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, जो इनका डिजिटल यूनिवर्सिटी पोर्टल है, ठीक है, वहाँ पे आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। प्री एडमिशन एनरोलमेंट जो होता है वो करना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स मार्क्स वगैरह फिल करना है। एक PNR नंबर आपका जनरेट होगा जो कि मैंडेटरी होता है। और कॉलेज कोर्सेस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि कौन सा कॉलेज में आपको कौन सा कोर्सेज चाहिए, ये सब आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जो भी आपका यूनिवर्सिटी फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आप जो है सेपरेटली ले सकते हैं, या फिर आप एज ए PDF सेव कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको पहले करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा मैंडेटरी स्टेप है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ये तो आपको करना ही है। उसके बाद अगर टाइमलाइन का बात किया जाए, जो कि आपका एक टेंटेटिव टाइमलाइन है, जैसे कि जो इस बार जो
टाइमलाइन फॉलो किया गया था उसके बेसिस पे है, ठीक है। तो जो आपका टाइमलाइन होता है वो आपका महाराष्ट्र का जो HSC क्लास 12 का जो रिजल्ट है उसके बाद ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो प्री एडमिशन फॉर्म्स आपका मई के आसपास आ जाता है, ठीक है। कॉलेज फॉर्म जो है जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो मिड जून में आ जाएगा और क्लासेस वगैरह आपको जुलाई से देखने को मिल जाता है। तो अगर आप देख के चलेंगे तो आपका जो मई टू जून जो है इस पूरे टाइम पीरियड में आपका क्या होता है, एडमिशन वगैरह सब जो है हो जाएगा। क्लासेस वगैरह भी आपको जुलाई अगस्त में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। एंट्रेंस एग्जाम का बात किया जाए, MST CET जो होता है इसके लिए आपको अप्रैल मई में जो है क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर वगैरह करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जो भी होता है आपका। इसका स्पेसिफिक एंट्रेंस डिटेल आप देख लीजिएगा। जो JVED एंट्रेंस है XET उसके लिए आपको जून में है जो एंट्रेंस है वो देना पड़ेगा, और जय हिंद एंट्रेंस के लिए आपको फिर से जून में एंट्रेंस जो है वो देना पड़ेगा। तो इनका जो एंट्रेंस है इस चीज़ का भी आपको स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा। बट जो ओवरऑल टाइमलाइन है जो कि आपका जनरल कोर्सेज के लिए वो यही फॉलो होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप जो पता लगा सकते हैं कि आपको कब क्या करना है। फीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए कि कितना पैसा आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आपको पे करना पड़ेगा, तो उस चीज़ को देखेंगे। आपका जो कोर्स टाइप है, जैसे कि अगर कोई एडेड गवर्नमेंट सपोर्टेड कोर्स है, ठीक है, BA BCom BSc मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको ये देखने को मिल जाता है गवर्नमेंट सपोर्ट। तो उसमें क्या होता है, एनुअल फी आपका 5 to 8,000 रहता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और अनएडेड सेल्फ फाइनेंस है लाइक BMS BAF BBI BMM जो भी आपका अलग अलग कोर्सेस है, ठीक है, कॉलेजेस है जहाँ पे आपको कोई ऐसे एडेड कोर्स नहीं देखने को मिलता है या फिर एडेड जो है मतलब कॉलेजेस नहीं देखने को मिलता है। वहाँ पे 18 to 40,000 के आसपास आपका फीस जो है वेरी कर सकता है, अलग अलग कोर्सेज पे डिपेंड करता है वो। और जो भी प्राइवेट ऑटोनोमस कॉलेजेस है लाइक NMIMS, ठीक है, और सोमया जो भी आपका प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें आपको 1.5 से लेकर 3 लाख से ज़्यादा तक भी फीस आपको देखने को मिलता है। मतलब बहुत ही महंगे कॉलेजेस भी है इसमें जो कि आपका प्राइवेट है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे जाएंगे उसका फीस जो है आप पहले चेक कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो आपका जनरल कोर्सेज के लिए आप जो है बस 12 पास होने चाहिए किसी भी एक बोर्ड से, ठीक है। और मिनिमम मार्क्स आपका जो है 45% जनरल के लिए और 40% जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, जो कि हर किसी का आ ही जाता है। और कोई भी स्ट्रीम जो है उसका आपका सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हर स्ट्रीम के लिए कोर्सेज है यहाँ पे, तो उसका कोई ऐसा नहीं है। बट आप जिस कोर्स में अप्लाई करेंगे वो आपके स्ट्रीम का होना चाहिए। इस तरह से आप जो है देख लीजिएगा कि मतलब आपका जो सब्जेक्ट मैपिंग है, कोर्स मैपिंग है, वो आपके स्ट्रीम के हिसाब से रहना चाहिए। स्पेसिफिक कोर्सेज का बात किया जाए तो BSc ITCS जो भी है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स जो है 12 में मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा। उसके बाद BMS BBA ये जो कोर्सेज है इसमें आपको MST CET का स्कोर जो है वो अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको IT या फिर CS में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको मैथ्स मैंडेटरी है, और BMS या फिर BBA के लिए आपको MST CET का जो स्कोर है वो ज़्यादा मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपका एडमिशन जो है वो होने वाला है और क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। और ओवरऑल इस चीज़ को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आपका मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।